अस्सलामुअलैकुम। नया दिन, नए सवाल, नया घर। एक नए सेशन के अंदर हम दाखिल होने वाले हैं, तो आइए देखते हैं कि आज किस तरह के सवालात होते हैं और बच्चे के पेरेंट्स हमें कौन कौन सी मालूमात फ़राहम करते हैं। बहुत शुक्रिया। चलें आए फिर चलें। जीसी ग्रामर स्कूल का स्टाफ स्टूडेंट्स के घर पहुंचा तो अहले खाना ने पुरतपाक इस्तकबाल किया। स्कूल की तरफ से अहले खाना को फूलों का गुलदस्ता पेश किया गया। स्टाफ के लिए पुरतकल्लुफ चाय का एहतमाम किया गया था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आप जानते हैं कि कोविड-19 की वजह से स्कूल्स सारे बंद हैं, इदारे बंद हैं, तो जीसी ग्रामर की कोशिश रही है कि किसी तरह से भी बच्चे का और स्कूल का कनेक्शन जो है ना वो ख़त्म ना हो। तो उसके लिए कुछ स्टेप्स लिए हैं स्कूल ने। उसमें सबसे पहले तो आपके लिए उन्होंने बच्चों के लिए डायरी दी हुई है कि बच्चों को डेली डायरी जो उनकी स्टडीज़ के हवाले से है वो दी हुई है। उसके साथ साथ बच्चों की कुछ हम करैक्टर बिल्डिंग के लिए भी कुछ स्टेप्स ले रहे हैं कि बच्चे की इन छुट्टियों को हम अच्छी तरह से यूटिलाइज़ करें। तो सबसे पहले तो आप का शुक्रिया कि आपने हमें टाइम दिया अपने कीमती वक्त में से कि अपने बच्चों से अपने घर में आने की इजाज़त दें, उसके लिए थैंक यू। और कुछ थोड़ा सा बताइएगा कि क्या बच्चे आपकी घर में हैं, जो हमने डायरी उनको दी हुई है उसको किस हद तक बच्चे फॉलो कर रहे हैं? स्टडीज़ का कुछ फ़ायदा हुआ है आपको डायरी देने का? वालेकुम सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी बेहतरी हुई है बच्चों में। तो बच्चों को होता है जहन में कि हमें स्कूल से डायरी मिली हुई है, हमने इसको फॉलो करना है और हम करेंगे तो फिर हम यह स्कूल में जमा करवाना है काम, तो जहन में रखते हैं बच्चे ये चीज़। यानी कि हम लोगों ने जो कोशिश की थी बच्चों को स्टडीज़ में रेगुलर करने की, वो उसमें हम कामयाब रहे हैं कि बच्चे डायरी को फॉलो कर रहे हैं। तो हम एक्सपेक्ट करें कि जब वो स्कूल आए तो बच्चे वो तैयारी करके आएंगे। डेली बेसिस पे फॉलो कर रहे हैं। मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि सारे लॉकडाउन में बच्चों ने कुछ सीखा है, मतलब आपसे आपकी हेल्प की हो काम में? अल्हम्दुलिल्लाह हेल्प करता है मेरे साथ। हाँ, खुद से हेल्प की हो, मतलब कभी कुछ? हाँ, खुद से हेल्प करता है। कोई भी घर का काम कर रही हूँ साथ करवाता है, घर का किचन में काम, कपड़े धो रही हूँ साथ करवाता है, तो करवाता है। काफ़ी हेल्प बेटा करवाता है। बेटी भी करवाती है, थोड़ी बिजी होती है लेकिन करवाती है। वो थोड़ी बड़ी क्लास में है लेकिन करवाती है। जिस तरह से आजकल बच्चे फुल टाइम आपके पास ही हैं घर पे, ये समझ लें कि यही स्कूल है, यही घर है, यही खेल का मैदान है। कोविड की वजह से आना जाना भी मुश्किल है क्योंकि बीमारी ऐसी है, एहतियात भी बेहतर है। तो क्या कभी ऐसे हुआ हो कि सारा दिन बच्चों को देख देख के कि इनकी शरारतें कि स्कूल ही चले जाओ तो अच्छा है, कभी ऐसा ख्याल आया हो? या आप यही चाहें कि बस बच्चे हैं, ठीक है, सब कुछ सही चल रहा है? ये है कि अगर आप लड़ाई झगड़ा करोगे तो फिर हमने आपके क्रॉस लगाने हैं। अगर आप अच्छे तरीके से रहोगे तो फिर आपके गुड लगेंगे। तो बच्चे फ़ौरन रुक जाते हैं इस बात पे, लेकिन मुश्किल होती है घर में बच्चों के साथ फुल टाइम। लेकिन ट्यूशन जा रहे हैं तो स्कूल से जो उनको सिलेबस मिल रहा है या डायरी मिल रही है तो उसकी वजह से थोड़ी बिजी रहते हैं कि हमने काम करना है। तो एज अ मदर आपको बेटी से ज़्यादा प्यार है कि बेटे से? दोनों से। और शरारतें किसकी अच्छी लगती हैं कि अगर वो शरारत करे, तंग करे तो कोई बात बेटा ऐसे नहीं करो, और दूसरा करे हूँ तो कोई कीता थे नहीं शरारत करे लेकिन एक हद तक। अगर कोई नुकसानदेह हो तो फिर तो डांटती हूँ, लेकिन ज़्यादा पिटाई नहीं मैं लगाती। ज़्यादा पिटाई से क्या मुराद है? बस 5-10 थप्पड़ियाँ? नहीं ज़्यादा काम का पता नहीं ना। नहीं अल्हम्दुलिल्लाह नहीं है कभी थोड़ा सा ना। अच्छा, आप दोनों में से कौन मामा का हाथ बटाता है ज़्यादा? दोनों काम करवाते हैं। कभी मामा की खुदा ना खास्ता तबीयत सही ना हो तो आपने कहा मामा आज आप आराम करें, पापा के लिए, घर वालों के लिए मैं नाश्ता बनाऊं? नाश्ता सही बनाती है, वैसे काम छोटे मोटे कर लेती हूं। हेल्प करती है मामा की। नमाज की पाबंदी कौन करता है?
दोनों में से छोटा है, मैं पढ़ लेती हूँ, इतनी नहीं पढ़ लेती हूँ। फजर की नमाज कौन कौन पढ़ते हैं? मैं पढ़ती हूँ। आप नहीं पढ़ते नमाज? आप किसके साथ पढ़ते हो? बाबा के साथ। और जुमा की नमाज पढ़ने किधर जाते हो? हाँ, जुमा पढ़ता है। पापा के साथ ही जाते हो? वेरी गुड। सर इस बात पे तो बिस्किट इनको जुमा पढ़ने जाता है अल्हम्दुलिल्लाह। जुम्मा पढ़ने जाता है, गुस्ल करके जुमा पढ़ने। बाल वगैरह का कोई टाइम ही नहीं इसके। जैसे अभी कोविड-19 है, सब बच्चे घर पे हैं। स्कूल की एक एक्टिविटी होती थी लेकिन अभी वो भी नहीं है। बच्चे बहुत बोर फील करते होंगे ना, तो इसके लिए आपने कोई आउटिंग्स का, जैसे अभी SOPs के साथ में रेस्टोरेंट्स वगैरह खुले हुए हैं, तो आप कभी ऐसे मतलब कोई आपने प्लान किया हो कि कोई आउटिंग पे चले गए हों बच्चों के साथ, या ननिहाल वगैरह में कोई एक आधा ट्रिप हो गया हो? जब बच्चे जाते रहते हैं अपनी फूफो की तरफ चले जाते हैं, तो उनकी काफ़ी खुली छत है तो वहाँ मिल के खेलते हैं, या अपने ननिहाल चले जाते हैं। घर में भी मैं ब्लॉक्स लेके दिए हुए हैं, उसको कलरिंग बुक लेके दी हुई हैं, पेंटिंग बुक, तो वो उस पर करता रहता है काम। तो बिज़ी रखने के लिए मैंने काफ़ी ज़्यादा कलरिंग बुक लेके दी हुई हैं। कलर्स एक ख़त्म हो जाती है फिर दूसरी देती हूँ, फिर बताती हूँ कलर कैसे करने हैं, बिज़ी भी रहे और वो इसको काम भी आ जाए। आमतौर पे तो आप शाम को घर आते होंगे तो उस वक्त तक बच्चे थक के कोई सोने की तैयारी में होते हैं। तो आजकल तो बच्चे ना सोने की रूटीन उस तरह से है ना जागने की, तो अब कितना को तंग आ गए हैं बच्चों की ये छुट्टियां, इतनी लंबी छुट्टियों से, या फिर टाइम ज़्यादा आपको उनके साथ गुजारने का मौका मिला है, आप इसको किस तरह से देखते हैं? उनकी वालदा ही टाइम ज़्यादा देती है। हमने तो रात को आना 7 बजे 8 बजे, बाज़ दफ़ा तो 12-1 बजे भी हो जाता। सुबह तो हमने टाइम से चले जाना, मैं तकरीबन 8:30 बजे चला जाऊँ। ज़्यादा टाइम उनकी वालदा ही देती है। नहीं, आपको तो इस कोविड-19 में नहीं मौका मिला कि बच्चों मौका ये मिला है कि हमें एक फ़ायदा बस हो गया कि रश बहुत कम है, हमें अपने रूटीन वर्क में बस और उसके अलावा ये है कि जो बार बार आना जाना स्कूल, वो सिलेबस के लिए ये ज़रा दिक्कत होती, काम छोड़ के आना जाना। तो बाकी तो अल्हम्दुलिल्लाह चल रहे हैं, बच्चे पढ़ रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। मैं GC ग्रामर स्कूल में एज एजुकेशनल कंसल्टेंट हूँ। तो बच्चों के बारे में कोई भी प्रॉब्लम है किसी भी किस्म की, माशाल्लाह वैसे ही आपके बच्चे बहुत अच्छे हैं। बाज़ दफ़ा ज़हन में आ जाता है कि बच्चे में अगर ये मज़ीद बेहतरी आ जाए ना तो निखर के वो बच्चा सामने आ जाएगा। ठीक है, तो उसके बारे में आप कोई भी सवाल कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूँगा कि बहुत सारे और भी इदारे हैं ना GC के अलावा, इधर दूसरे इदारे भी हैं, तो आपने GC का ही इंतखाब क्यों किया, ये ज़रा मुझे बता दें, फिर हम सवाल जवाब करते हैं। उसमें ये है ना कि सबसे पहले तो मैटर करती है बिल्डिंग। हमारे इस एरिया में, नज़दीक के एरिया में जितनी भी बिल्डिंग्स हैं ना स्कूल की, सब बंद है, ओपन कोई भी नहीं है। काफ़ी पहले सुना था पता नहीं कुछ ज़लज़ले में या कहीं आग लगने की वजह से बच्चे ना अंदर ही डेथ हो गई, बच्चों की बाहर नहीं निकल सके। इसकी जो बिल्डिंग है ना वो ओपन है सारी। हवा का निज़ाम या जैसे सिक्योरिटी के लिहाज से अगर फायर ब्रिगेड भी अल्लाह ना करे कोई ऐसा मसला मसाइल होता है ना तो वो फ़ौरन पहुंच जाता है। ये लिया था ना, बेटी को दाखिल करवाना था स्कूल में जी, तो हमने दोनों ने मिलके सारे अपने रोड के सारे स्कूलों में देखा चेक किए थे हमने सारे स्कूल देखे थे, सिलेबस भी देखा था। ठीक है, तो फिर मेरे मियाँ का यही फैसला था कि मुझे ना यही स्कूल अच्छा लगा। पहले हमने GC ग्रामर में गए, फिर सारे स्कूल चेक किए अपने रोड पे। बिल्डिंग खास करके बिल्डिंग बहुत मैटर करती है सारे स्कूलों में से ये बिल्डिंग के अलावा पढ़ाई का भी निज़ाम आपको बेहतर लगता है? पढ़ाई ठीक है। एक तो राइटिंग में ना हम कुछ लेटेस्ट बुक्स आई हैं राइटिंग की ना, तो वो हमारी अपनी इबादत एजुकेशनल फाउंडेशन की ही बुक हैं, वो इंशाल्लाह हम उसको इम्प्लीमेंट करने लगे हैं। और इसके लिए हम कैलीग्राफर भी हायर करने लगे हैं, जो बाकायदा क्लास होगी इनकी सेपरेट ना, हैंड राइटिंग ठीक करने की, ना सिर्फ ठीक करने की बल्कि स्पीड भी बढ़ाने की, कि बच्चों की हर क्लास में ये हम शुरू करने लगे हैं। एक सब्जेक्ट होगा, ठीक है, उसको हमने LSRW का नाम दिया, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग और राइटिंग। कि ना जी बेफिक्र हो जाए, वो इंशाल्लाह ये हमने काम स्टार्ट कर दिया। अभी ये कोविड की वजह से रुका हुआ था। ठीक है, तो चले जी, आप ये समझते हैं कि बच्चे परफेक्शन की तरफ जा रहे हैं, वैसे भी आपका माशाल्लाह मजहबी घराना है। बहुत शुक्रिया, आपने हमें बहुत कीमती टाइम दिया। हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला आपके बच्चों को दुनिया में आपकी आंखों की ठंडक बनाए और आखिरत में ज़रिया नजात बनाए। ये सिर्फ बच्चे आपके बच्चे नहीं, इंशाल्लाह ये बच्चे GC ग्रामर के बच्चे भी हैं। बहुत शुक्रिया जी। हमारे साथ कॉपरेशन के लिए एक सर्टिफिकेट है जो आपको याद दिलाएगा
जीसी की तरफ से। जीसी स्कूल की जानिब से वालिदैन और बच्चों में सर्टिफिकेट्स तकसीम किए गए। और मेहनत करनी है और मामा के साथ मिलकर काम करना है। ठीक बेटा।